गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ये जो वीडियो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं सीएमए के लिए कर रहा हूँ, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। आपको टाइटल में भी क्लियर दिख ही रहा होगा। सो इफ़ यू आर नॉट अ सीएमए आपको ये वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट्स, उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये 2021 वगैरह जो आप देख रहे हो अनाउंसमेंट, क्या अनाउंसमेंट है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, सुनो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा सीएमए के साथ जो एक रिलेशन है वो कब स्टार्ट हुआ। ओके, ये बात है 2012 की। 2012 में मैंने अराउंड फरवरी मार्च के पास पढ़ाना चालू किया था और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था सीए फाइनल के साथ। सीए फाइनल का लॉ और ऑडिट में पढ़ा रहा था, ठीक है, करेक्ट। दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड। बट वो समय ऐसा था 2012 की सीए फाइनल में ट्यूशन्स लेने के कोई वो होते ही नहीं थे, मतलब देयर वाज नो ट्रेंड कि सीए फाइनल में लॉ ऑडिट का ट्यूशन भी लेना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम कुछ ऐसा था कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को स्टार्ट कर नहीं पाया उस वक्त। कुछ मेरे हालात वैसे थे, वरना मैंने सबसे पहले पढ़ाना चालू किया था कॉस्टिंग, मतलब मैं प्रॉपर प्रैक्टिकल कॉस्ट सब्जेक्ट पढ़ाता था सीए फाइनल का। पर फिर वो मैंने बंद किया एंड देन आई स्टार्टेड दिस सीए फाइनल लॉ एंड ऑडिट, वो ऐसा था। तो उस वक्त कुछ इस तरह की हालत हुए कि सीए फाइनल में ऐसा ही टोल यू कि कोई वो था ही नहीं, मतलब ट्रेंड ही नहीं था चलने का। तो धीरे 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 क्या हुआ कि स्टूडेंट्स भी बहुत कम थे एंड आई वाज ऑलवेज लाइक कि डरा हुआ रहता था कि मैंने गलती तो नहीं कर दी केपीएमजी छोड़ के, मैंने जॉब छोड़ के गलती तो नहीं कर दी, मैं ट्यूशन्स में आना चाहता था पर गलत तो नहीं हो गया। देन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि कहीं से मेरे को एक आइडिया आया। जयेश गुप्ता सर एक थे टैक्स के, उन्होंने मेरे को बोला कि यार तुम सीएमए क्यों नहीं चालू कर देते, सीएमए के स्टूडेंट्स लोगों को तुम पढ़ाओ। तब मेरे को लगा यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, देन आई शुड स्टार्ट इट। तब मैंने सीएमए फाइनल पढ़ाना स्टार्ट किया था दिसंबर 2012 में, दिसंबर 2012 में चालू किया था। 8 साल हो गए ऑलमोस्ट इस बात को। एंड सीएमए का क्राउड बाय गॉड दे आर सो नाइस कि वो हर टीचर को अपॉर्चुनिटी देते हैं, नए टीचर को। मुझे भी मौका मिला और सीएमए के स्टूडेंट्स ने हाथों हाथ मुझे उठा लिया, हाथों हाथ ही। आई स्टार्टेड बिजनेस स्ट्रेटजी, एसपीएम, लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट बोल के एक पेपर होता है सीएमए फाइनल में, वो भी, मतलब आई वाज टीचिंग लाइक फुल बुके ऑफ सीएमए फाइनल। और सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स इतने अच्छे, इतने क्राउड में आते थे कि उससे मुझे सपोर्ट मिला कि नहीं मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। आज अगर मुझे सीएमए के फाइनल के स्टूडेंट्स का उस वक्त सपोर्ट नहीं मिला होता तो आज शायद मैं सीए पढ़ा ही नहीं पा रहा होता, इस तरह की हालत हो जाती, मुझे छोड़ना ही पड़ता। सो सीएमए ऑलवेज हैज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर मी, ठीक है। नाउ सीएमए को लेकर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल, क्वेरी वगैरह आ रहा है। अभी रिसेंटली शायद सीएमए फाउंडेशन के रिजल्ट्स आए तो सीएमए इंटर को लेकर स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे हैं कि ये सर लॉ करना है, टैक्स करना है वगैरह। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भी पूरा क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात को सुनते रहना पहले। एज यू नो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, ओके। हम लोग रोज़ सेंटर पे आ रहे हैं। मेरी जो पहले की प्रैक्टिस थी कि मैं रोज़ सेंटर पे सुबह 7 बजे आता था और 8:30 बजे मैं यहाँ से निकलता था शाम को पूरा रात को, मतलब मेरे सेंटर पे मेरा 13.5 घंटा का ड्यूटी होता था। तो अब वो तो कम हो गया है, बट स्टिल अभी भी मैं लंबे टाइम सेंटर पे आता हूँ। मतलब इनफैक्ट मेरी पूरी टीम, मैं, मेरे स्टाफ में विकास भैया, हम लोग सब आते हैं सुबह 8 बजे। आई एम देयर एट द सेंटर। और अभी भी इस टाइम पर भी हम लोग शाम को 7 बजे निकलते हैं, मतलब 11 आवर्स अभी भी मैं सेंटर पे ही रहता हूँ। देयर इज लॉट ऑफ वर्क दैट आई डू। दोनों फ़ोन कॉल के जो नंबर्स हैं उसका सारा क्वेरीज जो व्हाट्सएप पे आता है सारा वो मैं हैंडल करता हूँ। स्टूडेंट को इनफैक्ट जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती है ना कि सर ये लैपटॉप में नहीं चल रहा मेरा, ये हो गया वो हो गया, तो वो सब भी मैं ही खुद पर्सनली आज भी हैंडल अभी कर रहा हूँ कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। बिकॉज जितना मैं मैक्सिमम एज अ टीचर गाइड कर पाऊंगा, बता पाऊंगा, हेल्प कर पाऊंगा, उतना कोई और नहीं कर सकता। तो आज भी मेरा इसमें एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। इसके अलावा अमेंडमेंट क्लासेस डालने, रिवीजन स्ट्रैटेजी डालने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस वगैरह जानना, ये सब कुछ मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है। एक नया यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया टैक्स टीचर का। एवरीथिंग आई एम डूइंग पर्सनली। सेंटर पे अटेंडेंस बहुत लंबा है, आज भी मेरा काम कर रहे हैं। ये वही रूम है जिस रूम में हमेशा तुम लोगों की क्लासेस होती थी, बड़ा सारा रूम 300 की कैपेसिटी वाला। अब लेकिन कोरोना आ गया और कोरोना में प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो द सेंटर इज ओपन बट वी कैन नॉट ओपन द सेंटर फॉर स्टूडेंट्स। ना मैं कोई स्टूडेंट को बुला के लाइव क्लास पढ़ा सकता हूँ और ना मैं कोई वीडियो क्लास दे सकता हूँ, बिकॉज वो इलीगल है। अभी कोरोना के टाइम पे जब तक पूरे स्कूल कॉलेजेस अच्छी तरह से सारे खुल नहीं जाते, गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं आ जाता, बाकी सारे कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर खुल नहीं जाते, तब तक मैं भी कोई सेंटर को स्टूडेंट्स की क्लासेस के लिए ओपन नहीं कर सकता कि वीडियो या बैकअप चला दूं। वरना दिक्कत कोई नहीं है, स्पेस बहुत है, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ है, बट इट विल नॉट बी राइट, वो इलीगल रहेगा। तो अब क्या किया जाए कि क्लासेस सर हम लोग को करनी कैसे की जाए। तो मेरी सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर दोनों की लॉ क्लासेस अवेलेबल है, रेडी है।
वेबसाइट पर डाली हुई है। मेरी वेबसाइट है siddharthagarwalclasses.com, एक ही वेबसाइट है, उसी में मैंने अपना सारा क्लासेस वगैरह लिस्ट कर रखा है। मेरी क्लास आपको किसी भी और दूसरे वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। सारे के सारे आज हम लोग जो भी अपनी क्लासेस सेल करते हैं स्टूडेंट को, वो अपने ही वेबसाइट के थ्रू करते हैं, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में और हम डायरेक्टली वन ऑन वन स्टूडेंट को गाइड कर पाते हैं। पोर्टल्स के थ्रू जाने से ना बहुत लफड़ा हो जाता है कि पोर्टल वाले पे एनरोलमेंट पहले हो जाता है स्टूडेंट का, फिर उस बेचारे को बहुत समय तक किताब नहीं मिलती, कीज नहीं मिलती, ये वो। और यहाँ क्या डायरेक्टली टीचर के साथ कॉन्टैक्ट है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को बोलते हैं सर टेक्निकल हेल्प का नंबर बताओ, तो टेक्निकल हेल्प के लिए तुम जिस नंबर पर बात करते हो ना, वो मेरा ही नंबर और मैं ही तुमको हेल्प करता रहता हूँ, ठीक है। सारी चीजें, सारा गाइडेंस मैं ही देता रहता हूँ। तो सीएमए के क्लासेस वगैरह इज रेडी, वो वेबसाइट पे लिस्टेड भी है, बुक्स भी रेडी है। आपको खरीदनी है, आप सीधे मेरे वेबसाइट पे जाओ, मेरे वेबसाइट पे जाओ, जो भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है सीएमए वाला, उस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने पे पूरा डिटेल्स मैंने बना रखा है। यू स्क्रॉल डाउन, यू विल हैव फुल डिटेल्स कि क्लास कितना व्यूज का है, कितना वैलिडिटी का है, कितना बुक्स मिलेगा, और ये क्या बोलते हैं, कितना जीबी का डेटा है, क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं, एवरीथिंग इज देयर। ऑन टॉप ऑफ दैट जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं वो मैं लगातार अभी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल ही रहा हूँ। और आजकल तो मैंने एक नया प्रैक्टिस चालू किया है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे और उसमें मैं नोट्स बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ, तो नोट्स का भी मैं वो वीडियो लिंक अपने उसमें डाल देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब के नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आप देखोगे कि जो भी सर अमेंडमेंट पढ़ा रहा है, रिवीजन स्ट्रैटेजी पढ़ा रहा है, उसका नोट्स का लिंक नीचे मैं डाल ही देता हूँ कि तुम्हारे पास वो रहे, तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब इज़ अ पब्लिक फोरम, वो उसमें सब जन के लिए, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो या नहीं हो, वो सबके लिए अवेलेबल रहता ही है, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स वगैरह मैं सारे पुट करते जा रहा हूँ अभी फॉर सम टाइम एटलीस्ट। जैसे आज तारीख क्या होगी तुम्हारी, आज सितंबर का एंड चल रहा है, करेक्ट। तो अभी मुझे जो एज अपना पर्सनल थॉट लगता है कि फरवरी मार्च के पहले तो कम से कम देयर इज नो चांस कि हम लोग पहले की तरह वो लाइव क्लासेस में मिल पाएंगे या क्लास हो पाएगी, ठीक है। तो अब कैसे हैंडल करें, द थिंग इज जो क्लासेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं बहुत बढ़िया हैं, शानदार हैं, अपडेटेड हैं, प्लस मैं और भी अमेंडमेंट्स यूट्यूब में डाल रहा हूँ, तो यू कैन टेक दोज क्लासेस, यू कैन स्टडी एट होम। मैं डाउट्स वगैरह के लिए भी मैंने अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, मैं स्टूडेंट लोगों को बताया हुआ ही रहता है मेरा, उसमें जो भी स्टूडेंट्स मेरे को ईमेल डाल के डाउट पूछते हैं, तो मेरे को जब मौका मिलता है मैं 4-5 दिन में वो सारा का सारा ईमेल पर सारा डाउट्स वो भी हैंडल कर देता हूँ। पर अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम ये भी जानते हो कि मैंने हमेशा 100% कवरेज देकर पढ़ाया है, और मैं कोशिश यही करता हूँ हमेशा कि क्लास के अंदर ही मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट्स मैं डिस्कस कर दूँ, बिकॉज मैं खुद भी एक बहुत ही डाउटफुल टाइप का स्टूडेंट रहा करता था, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत हो जाती थी। आज भी जब मैं टैक्स पढ़ाता हूँ मुझे हर लाइन में हर छोटी छोटी चीज़ में दिक्कत होती है, और मैं वो सारा डाउट्स वगैरह अपने नोट्स में और क्लास में डिस्कस कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट को कम से कम डाउट्स का सामना करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से पढ़ता रहे। सीएमए क्राउड, आई एम टेलिंग यू, सच अ नाइस क्राउड, ये हर नए बंदे को मौका देते हैं। इनफैक्ट जब मैंने अपना टैक्स क्लासेस लॉन्च किया तो मेरे पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो आया वो सीएमए के ही स्टूडेंट्स का आया। अभी भी मेरे पास सीएमए स्टूडेंट्स के कॉल आते रहते हैं कि हम लोग को डायरेक्ट टैक्स का क्लास देना है, बिकॉज सीएमए में वो डीटी ग्रुप 1 में है और इनडायरेक्ट टैक्स अलग से ग्रुप 2 में है, उनके वैसा है, तो इसलिए डीटी का बहुत सारा कॉल्स आया। तो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करते हैं। जैसे टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स में जो असेसमेंट ईयर है वो आपका चेंज हो जाएगा। 2021 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा। तो टैक्स की क्लासेस अभी मैं लिस्ट नहीं कर रखा हूं अपने वेबसाइट पे, कारण क्या कि टैक्स की जो क्लासेस हैं उनमें सारा डिस्कशन असेसमेंट ईयर 2021 के हिसाब से है, और जो स्टूडेंट्स 21 में एग्जाम देंगे उनके लिए असेसमेंट ईयर होगा 21-22। तो सारा नोट्स चेंज है, इट्स नॉट जस्ट की अमेंडमेंट। टैक्स ऐसा चीज है ना कि वहां पे ये नहीं चलेगा कि प्रीवियस क्लासेस कर लिए प्लस अमेंडमेंट कर लिए तो हो जाएगा, बिकॉज हर सम में तो वही प्रीवियस ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर 20-21 लिखा हुआ है, हर सम्स में लिखा हुआ है, और छोटे 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 चेंजेस होते हैं, उसको फिर क्या होता है घुसाना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो टैक्स के लिए तो आई एम प्लानिंग कि मैं लाइव क्लासेस लूंगा जब भी मुझे मौका मिल पाएगा, जब भी एक माहौल ठीक हो पाएगा। तो टैक्स के लिए मैं क्लियर बता रहा हूं कि जिनका भी सपोज जून में ही एग्जाम है, जून 21 में, तो उन स्टूडेंट्स को मेरा यही रहेगा कि यू कैन नॉट वेट फॉर मी। ओके, जून 21 में अगर तुमको एग्जाम देना है तो तुम्हारे पास हाथ में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीना है, ठीक है। तो 8 मंथ्स में यू कैन नॉट वेट फॉर मी मुझे, बिकॉज मैं तब तक लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता, अच्छे से पूरी क्लासेस लेके रिकॉर्ड हो जाना। अगर हो जाती हैं तो आई विल इमीडिएटली अनाउंस कि भाई अनाउंस हो गया, अभी आप ले सकते हो वेबसाइट पे। अगर मैं अलग से बंद कमरे में बंद इस पूरे रूम में क्लास लेके पूरा करा पाता हूं तब तो इट्स ग्रेट, बट जब तक नहीं होता आई एम नॉट लिस्टिंग इट।
मैं अपने वेबसाइट पे तब तक कोई भी चीज़ नहीं डालता जब तक मैं एकदम 100% श्योर नहीं हूँ कि उस स्टूडेंट के हाथ में पहुंचेगा। तो टैक्स के लिए तो मैं क्लियर बता रहा हूँ कि आई विल बी टेकिंग क्लास फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, बट एग्जैक्टली व्हेन विल इट विल बी टेकन, सर कब तक खत्म होगा, दोज डिटेल्स आई हैव टू वेट कि अभी कैसा सीन चल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ट्राई कर रही है, वैक्सीन आ जाना चाहिए, सबको यही बोल रहे हैं कि इस साल के एंड तक वैक्सीन आ जाएगा। अगर आ जाता है सर तो बेस्ट हो जाएगा लाइफ में कि वैक्सीन आया तो हम लोग दिसंबर जनवरी से ही फिर मतलब वैक्सीन वगैरह लेके सब ठीक होके वी कैन स्टार्ट द क्लासेस। तो जब तक वो नहीं हो जाता आई कैन नॉट अनाउंस फॉर दैट, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी फॉर टैक्स। आपको जो भी उचित लगता है, आप जिस भी सर मैडम से करना चाहते हो टैक्स, आप कर सकते हो, आप वेट ना करो। अगर मैंने चालू कर दिया, मेरा सपोर्ट तो देखो रहेगा ही। अभी मैंने अलग से YouTube चैनल भी बनाया टैक्स को लेकर, ताकि जो भी टैक्स में मेरे को काम का वीडियोस दिखे, मैंने उसमें बेसिक कंसेप्ट सैलरी डाल दी, और भी चैप्टर्स में डालूंगा ही, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो वैसे जो सपोर्ट होगा वो आपको YouTube के माध्यम से मिल ही जाएगा। इनफैक्ट YouTube में टैक्स के अंदर तो मैं जो भी क्लास लेता हूँ उसका नोट्स भी नीचे मैं लिंक में डाल देता हूँ कि भी तुमको मिल जाए, तो वो सपोर्ट मेरा रहेगा। बट मैं नहीं चाहता कि तुम वेट के भरोसे रहो कि सर आप एग्जैक्ट डेट बोल दो, आप कब चालू करोगे तो मैं आपका लूंगा। आई डोंट वांट टू टेक दैट, ठीक है। वरना मैं सचमुच CMA स्टूडेंट्स का बहुत आभारी हूं। अगर तुम लोग दिसंबर 2012 में मेरे को सपोर्ट नहीं किए होते तो आज शायद मैं टीचर ही नहीं होता, जो मैं CA के लिए एकदम फेमस हूं, मैं होता ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज है, एज फार एज लॉ इज कंसर्न्ड, CMA में जो लॉ का पेपर है वो ग्रुप 1 में आता है, ठीक है। फाइनल वालों के तो पहला पेपर लॉ है, और इंटर वालों के शायद पेपर नंबर 6 विच इज सेकंड पेपर ऑफ इंटर, वो उनका लॉ है। तो लॉ में इंटर में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, मतलब CA से अलग एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं बहुत सारे, एथिक्स है और भी कुछ चैप्टर्स हैं, फाइनल में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से अलग चैप्टर्स हैं। तो उन सारे अलग चैप्टर्स की क्लासेस मेरी ली हुई है। मैं जब क्लास देता हूं तो सारा देता हूं, आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। फाइनल में देयर इज 90 क्लासेस आई थिंक, एंड इंटर में आई थिंक 82 क्लासेस आर देयर इफ आई रिमेंबर करेक्टली। वैसे पूरा क्लास का मेरा शेड्यूल जो है वो आपको मेरे वेबसाइट में डाउनलोड से मिल जाएगा। तो फुल क्लासेस आर अवेलेबल। और लॉ में अमेंडमेंट जो आते हैं वो तो मैं YouTube में डाल देता हूँ, वो आप अमेंडमेंट आराम से YouTube से मैनेज अभी तो कर पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो डाउट्स के लिए तो एज आई सेड ईमेल वगैरह है, और मैं व्हाट्सएप वगैरह में तो खुद ही डील करता रहता हूँ, स्टूडेंट लोग को बताते रहता हूँ कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। अभी रिविजन स्ट्रैटेजी भी मैंने CMA इंटर का लॉ एथिक्स, CMA फाइनल का लॉ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसका रिविजन स्ट्रैटेजी कि कैसे कैसे रिवाइज करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, पूरा डिटेल में बना के यूट्यूब में डाला था। CMA वालों ने, मतलब जो इंस्टीट्यूट है कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ICAI, उन्होंने वर्कबुक निकाली थी CMA के लॉ के लिए, ठीक है। वो वर्कबुक का भी लिंक आपको मेरे रिवीजन स्ट्रेटजी में मिल जाएगा, ओके। तो आज का जो ये वीडियो है ये CMA रिलेटेड, इसका मेन पर्पस क्या था? इसका एक पर्पस बताना था कि हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड। एज आई एम सेइंग, if the vaccine comes out, we'll be starting with the live classes, but as far as law is concerned, law is fully ready। आप उसकी क्लासेस ले सकते हो, अमेंडमेंट्स यूट्यूब में जा ही रहे हैं, एकदम एक नंबर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। यू वांट टू सी माय डेमो लेक्चर, अगर तुम में से कई जन ऐसे हैं जो सपोज मुझसे क्लास नहीं किए, जानते नहीं हो, तो आप मेरा डेमो लेक्चर CMA का अलग से मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, सिद्धार्थ क्लासेस में अलग अलग टॉपिक का मिल जाएगा, LLP का मिलेगा, कभी आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मिलेगा, कभी एथिक्स का मिलेगा, तो आप देख के आराम से जज कर सकते हो। एक नंबर क्वालिटी का आपको पूरा कवरेज वाला मटेरियल मिलेगा, ठीक है। टैक्स का जहां तक सवाल है CMA के, तो अगले साल 2021 में आई विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग फाइनल का डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। 2021 के मिडल में जाके आई थिंक सारी चीजें माहौल, ये कोरोना का डर, ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट फाइनल का इनकम टैक्स ऑल्सो। सो CMA के टैक्सेस के जो क्लासेस होते हैं वो 2021 में आएंगे, ठीक है। जिनका जून 21 में एग्जाम है उनको मैं बोलूंगा प्लीज आप वेट ना करें, आपको जो भी अपना स्ट्रैटेजी बनाना टैक्स को लेकर आप अपना बना सकते हो, मेरा सपोर्ट तो रहेगा ही। मैंने जैसे कि बोला, आई हैव स्टार्टेड दिस सेपरेट चैनल टैक्स टीचर, तो उसमें तो मैं डालता ही रहूँगा क्लासेस, तो वो आपको सपोर्ट में तो रहेगा ही अवेलेबल, ठीक है। सो आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू, थैंक यू।